हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त मोहित गौड़। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई आता है और आपसे कहता है कि 2 मिनट में खाने के लिए कुछ मेरे लिए ऐसा बना दो जो मुझे अच्छा भी लगे और आपका भी टाइम बच जाए, यानी कि जल्दी बन जाए, तो आप क्या बनाएंगे? सोचो। सबके दिमाग में एक ही बात आने वाली है और वो है मैगी। क्योंकि दोस्तों, मैगी केवल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और 97% लोगों को ये पसंद भी आता है। लेकिन अब यहाँ प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये मैगी हमारे घरों तक पहुँचा कैसे ये मैगी इतना स्वादिष्ट बना, कैसे लोगों को ये इतना पसंद आया और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आज के इस पूरे वीडियो हम यही बताने वाले हैं कि मैगी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये हम तक पहुँचा और क्यों लोगों को इतना पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, अगर मैगी के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। इसका जो निर्माण किया था उनका नाम था जूलियस मैगी। उन्हीं के नाम पर इसे आज तक मैगी कहा जाता है और उनका पूरा नाम था जूलियस माइकल जोहान्स मैगी। दोस्तों, जूलियस मैगी का जन्म 9 अक्टूबर 1846 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। जूलियस मैगी के पिताजी एक फ्लोर मिल चलाते थे, यानी कि एक आटे की फैक्ट्री चलाते थे। और जैसे ही जूलियस मैगी बड़े हुए तो इन्होंने अपने पिताजी के साथ काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय इनके पिताजी की फैक्ट्री जिसमें इन्होंने काम करना शुरू किया था, उस समय इनके पिताजी की जो फ्लोर मिल था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। क्योंकि ये थोड़ा सा बिजनेस माइंड थे, तो इनके दिमाग में ऐसा फूड प्रोडक्ट बनाने के मन में आया जो फटाफट तैयार हो जाए। और इसके बाद इन दोनों दोस्तों ने मिलकर 1897 में एक रेडी टू फूड प्रोडक्ट को लॉन्च किया और जिसका नाम इन्होंने मैगी रखा, यानी कि यहाँ से ही मैगी नूडल्स की शुरुआत हुई। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि स्विट्जरलैंड सरकार ने भी इस फूड प्रोडक्ट को खूब सपोर्ट किया, क्योंकि वहाँ की सरकार चाहती थी कि महिलाएं घर से बाहर निकलें और काम के लिए जाएं। जब महिलाएं घर से बाहर निकलती थीं तो खाना बनाने में उन्हें दिक्कत होती थी, तो ये फूड सभी लोगों को धीमे धीमे पसंद आने लग गया। जूलियस ने मैगी के साथ साथ बहुत सारे सूप ही मार्केट में निकाले जो लोगों को बखूबी पसंद आए और धीमे धीमे ये जो प्रोडक्ट था ये मार्केट में पूरी तरह फैल चुका और लोगों को बहुत पसंद आने लगा। इसको लोगों ने इतना पसंद किया कि ये फूड अलग अलग देशों में भी जाके बिकने लग गया। अब प्रश्न होता है कि भारत में मैगी कब आया। दोस्तों, हम आपको बता दें, भारत में सबसे पहली बार 1980 में नेस्ले इंडिया ने भारत में मैगी को लॉन्च किया था। दरअसल नेस्ले कंपनी ने 1947 में मैगी का अधिग्रहण कर लिया था और इसका खूब एडवर्टाइजमेंट किया। उसके बाद इसने भारत में लॉन्च किया और भारत में भी लॉन्च के बाद ये मैगी खूब पसंद आई। यहाँ तक कि वर्ष 2015 से पहले मैगी की भारतीय बाजार में 97% की हिस्सेदारी थी, यानी कि 100 में से 97 लोग मैगी का प्रयोग करते थे। फिल्म स्टार प्रीति जिंटा, माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन के साथ साथ बड़े कलाकार मैगी के ब्रांड एम्बेसडर भारत में रह चुके हैं। लेकिन 15 मई 2015 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने बताया कि जिस 2 मिनट मैगी का एडवर्टाइजमेंट नेस्ले इंडिया इतनी जोरों से कर रहा है, इस मैगी में मोनोसोडियम ग्लूकामेट के तत्व स्वीकृति से 70% अधिक हैं, यानी कि जितनी इसमें मात्रा होनी चाहिए उससे 70% अधिक हैं, जो कि सभी मानवों के लिए हानिकारक हैं। और दोस्तों, जब ये रिपोर्ट सामने आई तो बिग बाजार और इजी डे जैसे बड़े ब्रांडों ने इस मैगी को बेचना बंद कर दिया, यानी कि अपने यहाँ इस पर बैन लगा दिया और अपने किसी मॉल में इन्होंने मैगी को नहीं बेचा। इसके बाद 6 जून 2015 को केंद्र सरकार ने देश में मैगी को बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया और जब इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा तो मैगी को भारतीय बाजार से 320 करोड़ रुपए का माल वापस लेना पड़ा। लेकिन कुछ महीने बाद ही, यानी कि जून में केंद्र सरकार ने मैगी पर प्रतिबंध लगाया था और नवंबर में मैगी को सफलता हासिल हुई। मैगी सभी मानकों पर साबित हुई कि इसमें ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो मानव शरीर के लिए हानिकारक हो। और 30 नवंबर 2015 को मैगी ने भारत में अपने 5 फैक्ट्रियों को दोबारा से शुरू कर दिया, यानी कि भारतीय बाजार में मैगी की दोबारा से सेल शुरू हो गई। लेकिन मैगी जहां 97% मार्केट में अपना शेयर देती थी, वहीं बंदी के बाद यानी कि बैन के बाद केवल और केवल 60% हिस्सेदारी भारतीय बाजार में मैगी की रह गई। यानी कि जहां लोग 100 में से 97 लोग मैगी को प्रयोग करते थे,
पसंद करते थे वहीं लोग केवल 100 में से 60 लोग ही रह गए जो मैगी को पसंद करते थे। हालांकि बंदी के बाद मैगी के बहुत सारे अल्टरनेटिव बाजार में आए, यहाँ तक कि पतंजलि ने भी आटे के नूडल बाजार में लॉन्च किए, लेकिन वे भी मैगी को टक्कर नहीं दे पाए। मैगी की शुरुआत के बाद ये सभी जो अल्टरनेटिव उसके बाजार में आए थे उनका बिकना बंद हो गया, यानी कि उनकी केवल सेल 1-2% रह गई। वहीं मैगी ने दोबारा से 60% पे की और आशा है कि आने वाले समय में मैगी को और ज़्यादा पसंद किया जाएगा। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि लॉकडाउन के समय मैगी की सबसे ज़्यादा सेल हुई है। मैगी को लोगों ने अपने यहाँ इकट्ठा करके रख लिया है लॉकडाउन से पहले। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि नेस्ले इंडिया कहता है 2 मिनट मैगी, यानी कि मैगी को आप 2 मिनट में तैयार कर सकते हैं, लेकिन जब वे अपने घर में मैगी को बनाते हैं तो उन्हें समय 2 मिनट से ज़्यादा लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप मैगी के पैकेट के पीछे लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आप मैगी को 2 ही मिनट में तैयार करेंगे, लेकिन अगर आप उसे अपने तरीके से बनाएंगे तो हो सकता है इसको बनाने में टाइम लगे, लेकिन मैगी इंस्ट्रक्शन के अनुसार 2 मिनट में ही तैयार हो जाती है। दोस्तों ये थी मैगी की सफलता की कहानी, ये थी कि मैगी आपके घर तक कैसे पहुंची। और इस बात से हमें पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सफल हो चुके हों तो आपके सामने परेशानी ना आए। आप मैगी से उदाहरण ले सकते हैं कि जहां मैगी 97% भारत में शेयर देती थी, वहां उसको भी बंदी का सामना करना पड़ा, लेकिन धीमे धीमे उसने मेहनत की और अपनी सफलता हासिल की और आज फिर से मैगी बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही रोचक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।